हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत मजे में होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम नजदीक आ रहा है, सो अगर नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो पढ़ाई, ठीक है। चलो, सो दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। चलो, सो स्टार्ट करेंगे हम हमारा आज का न्यू चैप्टर, न्यू लेक्चर। और इससे पहले आपका 22 चैप्टर बढ़िया तरीके से कंप्लीटली जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए, उसका नोट्स प्रिपेयर कर लो। नोट्स प्रिपेयर कर लोगी तो आपको लर्न करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू चैप्टर। सो ये लेक्चर है 5th स्टैंडर्ड EVS 2 नहीं, EVS 1 का। ओके गाइस, सॉरी मैंने यहाँ पर EVS 2 लिख दिया, बट ये आपका EVS 1 है, ठीक है। चलो, सो ये है हमारा 23rd चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है पता है आपको? अच्छा, ये कभी नोटिस किया है कि आपके घर में अगर आपके छोटे भाई बहन को या बड़े भाई बहन को या फिर फैमिली की किसी भी मेंबर को बुखार आ जाए या फिर सर्दी हो जाए, है ना। सो उन्हें अगर सर्दी हो जाए, बुखार आ जाए, कोल्ड कफ हो जाए, तो हर कोई आपको क्या बोलता है? उनसे थोड़ा सा दूर रहो ताकि उनका वाला आपके तक ना पहुंच जाए, है ना। सो ये जो प्रॉब्लम है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेक्शंस कहते हैं, जो कि क्या होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच जाता है। किस किस तरह से पहुंच सकता है उन चीजों के बारे में भी देखेंगे, और कौन कौन से इन्फेक्शंस है जो कि क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और कौन कौन से ऐसे इन्फेक्शंस है जो कि ट्रांसफर नहीं होते हैं, जो स्प्रेड नहीं होते, लोगों में स्प्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। सो ऐसे इन्फेक्शंस के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। डिसीजेस के बारे में पढ़ना है, उन डिसीजेस से हम किस तरह से बच सकते हैं, इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज इन्फेक्शन डिसीजेस एंड हाउ to prevent them. Infection, what is infection, what is diseases and how to prevent them. हम किस तरह से उनसे बच सकते हैं, किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। इसके अंदर हम समझेंगे कि क्या होता है इन्फेक्शन। ओके, चलिए, सो ध्यान से सुनना है आपको, बहुत बढ़िया तरीके से सुनना है, और जो क्वेश्चन पूछूंगी उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से देना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ओवरऑल चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शन डिसीजेस, ठीक है। इन्फेक्शंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी के बॉडी में, जैसे सपोज कि आपकी मम्मी बोलती है कि मेरे सर में बहुत दर्द होता है यार, मेरा बैक पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, मुझे कमर में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डियां दर्द हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है। सो कमर में दर्द हो रहा है मतलब कि वो ज्यादा देर बैठ के कोई काम कर रही होंगी, है ना, या फिर ज्यादा देर कंटिन्यू खड़े होके पूरे घर का सारा काम करना पड़ता है। मम्मी को डिश वॉश करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, बहुत सारे अलग अलग काम। अगर वो वर्किंग है तो भी उन्हें बाहर में बहुत देर तक खड़े रह के काम करना पड़ता है ना। जब कंटिन्यू कोई इंसान बैठा रह जाए या कंटिन्यू कोई इंसान खड़ा रह जाए तो उसके बैक में ऑटोमेटिकली पेन होना शुरू हो जाता है। अगर कंटिन्यू कोई फोन चलाते रह जाए या लैपटॉप पे बैठा रह जाओ तो उसके सर में दर्द हो जाता है ना। किसी के हाथ में दर्द होता है, कंटिन्यू अगर आप लिखते रहोगे तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। कभी कभी हम बहुत ज्यादा चलते हैं तो हमारे पैर में दर्द हो जाता है। पर ये सारे जो पेन्स है, ये सारे जो दर्द है, क्या एक इंसान से दूसरे इंसान पे जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सारे जो पेन्स है, बैक पेन हो गया है ना, ये पेन जो है, उसके बाद हेडेक हो गया, आपको सर में दर्द हो रहा है, पैर में लेग पेन हो गया, हैंड पेन हो गया, है ना। सो ये सारे पेन्स जो है वो किसी के आसपास में, आपके आसपास में जो लोग होंगे उनमें स्प्रेड नहीं हो सकता है ना। बट यहाँ पर क्या होता है, जब आपको सर्दी होती है, खांसी होती है, बुखार होता है ना, कोई भी फ्लू हो जाता है, आपको कोल्ड हो जाता है, आपको, है ना, चिकन पॉक्स सुना है आप सभी ने? चिकन पॉक्स है ना, स्प्रेड होता है। जिसको चिकन पॉक्स हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं कि उसे थोड़ा सा साइड में रखा जाता है, उस पर नीम की पत्तियां लगाई जाती है ताकि उन्हें खुजली थोड़ा सा कम हो। उनके पास सिर्फ एक ही इंसान जाता है, उसकी मम्मी या फिर कोई भी इंसान, सिर्फ एक ही इंसान जाता है, ज्यादा लोग उनके आसपास नहीं जाते हैं। क्या कहते हैं उसे कि उस इंसान से वो क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है ना। सो वो बीमारी कौन सी है, ये जो डिसीज है, ये जो बीमारी है, ये क्या हो सकता है, एक इंसान से दूसरे इंसान पर जाकर
स्प्रेड हो सकता है ना, बाकी लोगों में स्प्रेड हो सकता है ना। सो इसीलिए ऐसी कुछ बीमारियां होती है, ऐसी कुछ डिसीजेस होती है, और ये कौन कौन सी डिसीजेस है उसके बारे में देखते हैं। इल विद द फ्लू, जो कुछ भी बीमारी जो फ्लू के थ्रू हो जाए, कभी आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके थ्रू हमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जर्म्स होते हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें बीमारियां हो जाती है ना। तो जब हम रैंडमली किसी प्लेस पर जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या पता कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कैसी जगह है, कैसे लोग हैं, उन्हें कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं, तो ये चीज़ें हमें नहीं पता होती है। तो ये चीज़ें हम तक पहुँच जाती है ना, उनके बातों के थ्रू, हवा के थ्रू पहुँच जाती है हमारे में, है ना। ऐसे कुछ फ्लू, उसके बाद कोल्ड कफ। अभी जैसे मुझे बहुत ज़्यादा अभी कोल्ड हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे खांसी हो रही है, छींक आ रहा है, बहुत बार मुझे कंटिन्यू होने लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ के वजह से मैं, अगर मुझे छींक आ रही है तो मैं क्या करूँगी, मैं एक तो अपना हैंकी लेके कवर करूँगी, या तो फिर मैं अपना इस तरह से कवर करूँगी, है ना, ताकि मैं जो छींक रही हूँ, जिस टाइम पर मैं छींक रही हूँ या जिस टाइम पर मैं खांस रही हूँ, उस टाइम पर वो जो जर्म्स है वो दूसरे तक ना पहुँच पाए, है ना। हम जब खांसी करते हैं या जब हम छींकते हैं, जो भी फ्लू की वजह से हमें भी ये प्रॉब्लम्स होती है, कोल्ड कफ जो भी हो रहा है हमें, उस टाइम पर हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उस टाइम पर हमें कैसे करना चाहिए, कवर करके करना चाहिए। अगर हमने खांसी और छींकते टाइम हमने अपने आप को कवर नहीं किया तो वो जो फ्लू है, वो जो इंसेक्ट्स है, वो किसके तरफ चले जाएगा, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सामने वाले इंसान तक चला जाएगा और उस इंसान के पास, उस इंसान को वो बीमारी हो जाएगी, है ना। ये चीज़ें स्प्रेड बहुत ज़्यादा जल्दी होती रहती है ना। उसके बाद रिंग वॉर्म्स, इसको क्या कहते हैं पता है आपने, ये सुना है, दाग खाज खुजली, है ना, दाग खाज खुजली मिटाओ, ये वाला दवाई लगाओ, है ना। गोला सा जो ऐसे बॉडी के ऊपर एक छोटा छोटा सा पैचेस, जैसे गोले गोले पैचेस, और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। अगर आपको पूरे बॉडी में किसी भी एक जगह पे अगर ये हो गया ना, रिंगवर्म अगर हो गया एक जगह पे आपको, ये पूरे बॉडी में एक जगह पे हुआ है, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, वहाँ पहुँचेगा, पहुँचते पहुँचते आपके पूरे बॉडी में पहुँचेगा, और वो इतना पेनफुल है, इतना खुजली होता है उसमें, आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, इतना ज़्यादा बेकार है ये चीज़, है ना। ये चीज़ अगर उस इंसान से, ये जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसको ये रिंगवर्म हुआ है, उससे अगर आप थोड़ा सा भी आपका स्किन टच हो रहा है, आप उसके पास बैठे हो, आपने मस्ती मस्ती में बातें करते करते स्किन टच अगर हो गया आपका, तो आप समझो कि आपको वो बीमारी लग जाएगी, और वो वैसे ही आपके अंदर भी पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा और आपके थ्रू किसी और में भी स्प्रेड हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा डेंजरस है। और ये वाला जो फ्लू है, ये वाली जो बीमारी है ना, ये बहुत नॉर्मली हमें बहुत सारे बॉयज़ में भी दिखता है, गर्ल्स में भी दिखता है, बहुत सारे नॉर्मली किसी में भी हमें दिखाई दे सकता है। तो ध्यान से हमेशा सोच समझकर किसी से भी टच होना, ऐसे डायरेक्टली ये मत सोचना कि चलो दोस्त चलते हैं, मजे करते हैं, क्या पता उसके कंधे पे वो रिंगवर्म हुआ हो, आपके हाथ में आ जाएगा वो, है ना, फिर पूरे बॉडी में आ जाएगा, ठीक है। संभाल के रहना है, अच्छी तरह से रहना है ना। तो ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। मेरे भाई को हो गया था, और वो मेरे भाई के थ्रू ना घर में सबको हो रहा था, मुझे नहीं हुआ था, मैं तो बच गई, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो, ठीक है। उसके बाद देखो अभी बोल ही रही थी, मुझे आना शुरू हो गया खांसी। अभी यहाँ पे कोई नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। चलो, उसके बाद चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। उसके बाद ये स्केबिस, इसके अंदर क्या होता है पता है आपको, कभी कभी आप देखते होंगे ना, कुछ लोग जो कंटिन्यू खुजली करते रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुजली करते रहते हैं, और ना जहाँ पे भी वो खुजली करेंगे ना, वहाँ पर छोटे छोटे दाने जैसे आ जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है। किसी को अगर वो खुजली की प्रॉब्लम है ना, तो उस इंसान के पास अगर जाओगे ना, तो आपको भी वो खुजली की प्रॉब्लम लग जाएगी, है ना। ये कुछ प्रॉब्लम्स है, ये कुछ डिसीजेस है जो क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। एक इंसान से दूसरे इंसान में ये कुछ फ्लू है जो कि क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और ये जर्म्स के थ्रू होता है। जो जिस भी जगह पर अगर खुजली हो रही है, वहां पर जो जर्म्स होते हैं ना, वो दूसरे पर्सन में चला जाता है, और फिर वो पर्सन को भी क्या होने लग जाता है,
खुजली होने लग जाता है, उसी हाथ से वो यहाँ पे खुजली कर रहे हैं, कभी यहाँ पे खुजली कर रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पे भी आ जा रहा है, कभी यहाँ से यहाँ कर रहे हैं तो वो चीज़ यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये जर्म्स के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और इस तरह से वो स्प्रेड हो जाता है पूरे घर के अंदर, ठीक है। सो ऐसी बीमारियों को जब किसी को हो तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस आपको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। दिस डिसीजेस आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। एवरी इन्फेक्शन, डिसीजेस, जो भी इन्फेक्शंस है, डिसीजेस है, is caused by a specific microorganism और germs। ये जो जितने भी इन्फेक्शंस है, जितने भी डिसीजेस है जो आपके तक पहुंच जाते हैं, आपको हो जाते हैं, ये किस तरह से होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जर्म्स के थ्रू होता है। आपने सुना है ना वो वाला ऐड देखा है आप सभी ने, तेरा साबुन स्लो है क्या पिंकू, है ना, सुना है ना कभी सुना होगा, तेरा साबुन स्लो है क्या। सो तेरा साबुन स्लो है, इट मीन्स कि आपको जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, पानी पीने जा रहे हो, जो भी करने जा रहे हो, पढ़ने बैठ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपको हैंड वॉश जरूर से करना है, क्योंकि ये जो हमारा हैंड है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम इससे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, खुजली करते हैं, है ना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए ये हैंड्स हमारा यूज़ होता है। सो इसीलिए हैंड को बार बार वॉश करते रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ही क्या हो सकता है, जर्म्स अटके हो सकते हैं, और वो जर्म्स आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन दिला देगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई डिसीजेस आपके तक पहुंचा सकता है ना। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है, समझनी है। आपके पूरे पैराग्राफ में से मैंने ये कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये बाद में पढ़ने के लिए काम आ जाए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे आज के लेक्चर का। ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा लेंदी है, बट इसके अंदर हम कुछ 3 टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, और बाकी के जितने भी बचे हुए उसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। वेट 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ध्यान से रखना है और ध्यान से सुनना है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिसीजेस, जो स्प्रेड होता है, इन्फेक्शंस, जो भी डिसीजेस है, जो भी कोल्ड कफ, कुछ भी बीमारी है, आपको रिंग वर्म हो गया है ना, क्या था, चिकन पॉक्स हो गया, तो ये जो बीमारियां हैं, ये जो डिसीजेस है, ये क्या हो रहा है, इन्फेक्शंस है। ये सारे इन्फेक्शंस किस तरह से लोगों तक पहुंचते हैं, उसकी कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई कि वो किस किस के थ्रू पहुंच सकता है, किस किस तरह से वो पहुंच सकता है। तो सबसे फर्स्ट, स्प्रेड ऑफ डिसीजेस थ्रू एयर। सो एयर के थ्रू बहुत ज्यादा डिसीजेस क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं, स्प्रेड होते हैं। अब जैसे अगर हम लोग बात करें, अभी हमारा रीसेंट एग्जाम्पल जो कि हमें हमेशा याद रहने वाला है, आप सभी आई गेस 3-4 साल के रहे, 3-4 साल नहीं 5-6 साल के रहे होंगे, ठीक है। सो आप सभी को ये जरूर से पता होगा कि हमारे देश में क्या आया था, कोरोना वायरस आया था, है ना, सभी को पता है कोरोना वायरस के बारे में। सो ये जो कोरोना वायरस था वो किस तरह से फैल रहा था, वो लोगों के खांसने छींकने की वजह से एयर में पूरी तरह से फैल गया था, और जब हम सांस ले रहे थे तो वो क्या हो रहा था, हमारे नोज के थ्रू हमारे लंग्स में जा रहा था, हमारे अंदर जा रहा था, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, वो वायरस हमारे बॉडी में आ जा रहा था, है ना। सो इसीलिए क्या बोल रहे थे, मास्क लगाओ, है ना, मास्क लगाने के लिए बोल रहे थे ताकि वो जर्म हमारे अंदर ना जा सके, ठीक है। सो ऐसे जर्म से हमें बचने के लिए मास्क लगाने के लिए कहा जाता है। जब भी आप कोई पब्लिक प्लेस में जाओ, बहुत सारे लोग हैं वहां पर, तो आपको हमेशा मास्क से ढककर जाना चाहिए, लगाकर जाना चाहिए, क्योंकि उनमें से किसी को भी किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, किसी भी तरह के डिसीजेस हो सकते हैं, और वो आपके अंदर भी आ सकता है ना। सो कोरोना वायरस से हमें क्या पता चला कि एयर के थ्रू हमें बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, बहुत सारे जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, और तब जाकर क्या हो जाता है, हम भी उस फ्लू के शिकार हो जाते हैं, हमारे अंदर भी वो फ्लू फैल जाता है और हम भी बीमार पड़ जाते हैं, वो डिसीज हमारे अंदर भी आ जाता है ना। सो ये चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई है कि किसके थ्रू पहुंचता है, वो हवा से, एयर से पहुंचता है। जो भी आपके एनवायरनमेंट में हवा है वो हमेशा बहुत क्लीन है, ऐसा नहीं समझ सकते उसके अंदर कोई भी छींक के खांस के गया होगा, किसी को कोरोना होगा, किसी को किसी और तरह की बीमारी होगी, है ना, टीबी बीमारी आपने सुना होगा, वो हो सकता
है। सो जब भी कोई आप जा रहे हो कहीं पे तो लगा कर जाओ, मास्क लगा कर जाओ। जब भी आपको खांसी या छींक आती है तो आप इस तरह से कवर करके करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो किस तरह से स्प्रेड होता है, नेक्स्ट स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू भी बहुत ज़्यादा डिसीज क्या होता है, लोगों तक पहुंचता है, स्प्रेड होता है। कैसे पहुंचेगा, अब आप लोगों को पता है कि गांवों में किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, गांवों में नदियों के अंदर, नदियों के आसपास में क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, बहुत सारे लोग नहाने जाते हैं। अब अगर कोई वहां पर नहाने जा रहा है तो हमें ये तो नहीं पता है कि हमारे बॉडी उस इंसान के बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है उसके बॉडी में, उसके कपड़ों में कौन कौन से जर्म्स थे, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, किसी के बर्तन में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। तो ये सारी चीजें हमें पता नहीं होती है ना। सो जब हम भी उस पानी को पी लेते हैं या फिर हम भी उस पानी में अपना हाथ धोने जाते हैं, पैर धोने जाते हैं, कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो वो हमारे बॉडी में आ जाता है। कभी कभी आप देखते हो ना, आप पानी पूरी वाले के ठेले पे जाओगे या फिर आप चाट वाले के ठेले पे जाओगे तो वहां पर वो पानी रखा होता है ना, तो अगर वो पानी खुला है तो बिल्कुल भी उसके अंदर हाथ ना डाले, बिल्कुल भी वो खुले पानी को पीना नहीं, बिल्कुल भी पीना नहीं है उस खुले पानी को, क्योंकि ऐसे जो वाटर होते हैं उसमें बहुत सारा आसपास की गंदगी मिली हुई होती है, बहुत सारे अलग अलग जर्म्स मिले होते हैं और उन जर्म्स की वजह से क्या हो सकता है, आपको भी कोई ना कोई डिसीज हो सकती है जो कि किसी और को भी हुआ हो या फिर आपके से किसी और में भी स्प्रेड हो सकता है ना। सो इसीलिए प्रिवेंट करना चाहिए, अपने आप को संभालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं, स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू फूड। जैसे ही हमने बात की है पानी पूरी चाइनीज कॉर्नर्स की, है ना, तो वो जो चाइनीज कॉर्नर होता है, वो जो चाट का दुकान होता है, पानी पूरी का दुकान होता है या फिर कोई भी थाली का दुकान हो, कुछ भी खाने के लिए जाते हो आप, तो वो जो कुर्सी टेबल्स वगैरह लगे हुए होते हैं उस पे भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं। उसके साथ साथ जब वो खाना बना रहे होते हैं तो हमें नहीं पता कि उस इंसान को कौन सा डिसीज है, उस इंसान को कौन सा बीमारी है, क्या पता उसे रिंगवॉर्म हो है ना, क्या पता उसे रिंगवॉर्म हो। और वो इंसान अगर आटा गूंथ रहा है वो आटा, उसके बाद जब वो पानी पूरी तल रहा है उससे पसीने आ रहे, आटे गूंथते गूंथते उसने डाल दिया, सोच भी नहीं सकते है ना, हमें वो भी ठीक हो जाएगा, है ना। ये जो चीजें हैं वो इस तरह से भी स्प्रेड होता है, फूड के थ्रू भी स्प्रेड होता है। उस इंसान को नहीं पता कि हम जिस हाथ से खा रहे हैं, जिस इंसान के हाथ से बनाया हुआ खा रहे हैं हम फूड, वो इंसान को कौन सी बीमारी है, उस इंसान को कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी डिसीज है, वो हमें नहीं पता। जो इंसान हमें परोस रहा है, हमारे हाथ में जो खाना इंसान दे रहा है, उसके हाथ में कितने जर्म्स लगे हुए हैं, उसने कौन से हाथ से धूल पोछा हुआ है, उसने कभी अपना बॉडी पोछ लिया हो, कभी उसने गंदे बर्तन छू लिए हो, और उसके थ्रू क्या हो जाएगा, वो जो जर्म्स है वो उस खाने में आ जाएगा। और जब आप वो खाना खाते हैं तो वो जर्म्स आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो इतना माइक्रो होता है कि हम उसे देख भी नहीं सकते, अभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो इतना ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। सो ये सारे रीजंस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या चले जाता है, जर्म्स चले जाते हैं, और इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, डिसीज हो जाता है, हम इन्फेक्शियस हो जाते हैं, हम इन्फेक्ट हो जाते हैं दूसरे किसी बीमारी की वजह से, वो इन्फेक्शन हमारे तक भी पहुंच जाता है और हमारे थ्रू वो किसी और तक भी पहुंच जाता है ना। सो ये कुछ रीजंस थे, ये कुछ तरीके थे जिस तरह से आपके तक वो बीमारी पहुंच रही है और आपके से किसी और तक पहुंच रही है, इस तरह से वो स्प्रेड होता है, ठीक है। सो ध्यान में रखना है, जो चीज मैंने मना की है वो चीज आपको नहीं करना है, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है कि मैम हमने ये चीज फॉलो करते हैं, ठीक है। आप कौन कौन सी चीजों फॉलो करते हो और कौन कौन से चाइनीज कॉर्नर पे जाकर खाते हो, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप सो आप सभी को जितना हमने पढ़ा बढ़िया तरीके से समझा होगा और समझ में आ गया। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, भर के लाइक करना है, सारे दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। जो रोड पे जाकर पानी पूरी खाता है ना उन सभी को शेयर कर दो, जो छोले भटूरे खाता है ना उन सभी को शेयर कर दो कि किस किस तरह से अंकल बनाते हैं, ठीक है। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। कमेंट जरूर से करना, शेयर जरूर से करना और लाइक भी जरूर से करना। चलो बाय बाय।